मुझे खुशी है कि आज हमने आयुष की पहुंच हर आदमी तक करने और आयुष विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आज 3 पोर्टल भी हमने लॉन्च किए हैं, जो आप लोगों के माध्यम से हमने ये पोर्टल लॉन्च किए हैं। इनमें एक ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से औषधीय पौधे तैयार करने वाले किसान और स्टॉकिस्ट जिन्होंने हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो जड़ी बूटियों का उत्पादन करते हैं और उनको कोई मार्केट उपलब्ध नहीं होती, इस ई पोर्ट मार्केट के माध्यम से जो पोर्टल लॉन्च किया है उनको एक मार्केट भी उपलब्ध होगी और बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे और वो अपने सामान को अच्छे लाभकारी मूल्य के ऊपर दे सकेंगे। उसका भी यहाँ पर पंजीकरण करने के लिए ई मार्केट प्लेस पोर्टल ये खोला गया है और उसमें और भी कई व्यक्ति जो औषधीय पौधों की खरीद कर सकेंगे, वो भी इसके माध्यम से उनको बड़ा लाभ वो मिलने वाला है। मुझे ये खुशी है कि हमने जो दूसरा पोर्टल आयुष औषधियों की प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, इस पर आयुष विभाग के अधिकारी औषधियों की मांग कर सकते हैं और स्टॉक अपडेट भी देख सकते हैं। किस व्यक्ति के पास कितना सामान बचा है, किस व्यक्ति के पास कितनी जड़ी बूटियां या औषधियां रखी है, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारियां हमारे पास उपलब्ध रहेंगी। किस व्यक्ति के पास कौन से स्थान पे कितना सामान रखा है। और मुझे ये खुशी है कि तीसरा पोर्टल जो हमारा आयुष औषधियों के लाइसेंस से संबंधित है, वो इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कहीं उनको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और इसका नवीनीकरण हो जाएगा पुराने लाइसेंस के। इस नवीनीकरण और हमारे जो नए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से वो अपना आवेदन कर सकेंगे और उनको घर बैठे इसका लाभ मिलेगा। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि योग केवल व्यायाम नहीं है, यह हमारी जीवन शैली है, यह हमारे ऋषियों की एक अनमोल देन है जिन्होंने हमें ये दिया है, जिसे उन्होंने हजारों वर्षों की तपस्या और आत्म अनुभव से ये प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग के बारे में कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। योग का अर्थ है जुड़ना। जब योग करते हैं अर्थात शरीर मन और आत्मा परमात्मा से जुड़ाव, ये ही योग है। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो यही योग है। आज का यह महोत्सव भी योग के महत्व को समझने और योग को जीने में आत्मसात करने का है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि जब हम एक ऐसे अवसर के ऊपर एकत्र हो रहे हैं जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो मनाएगी, और उससे पहले हमने इस योग को एक महोत्सव के रूप में हर घर, हर गली, हर गांव, हर वार्ड के अंदर हमने मिलकर के इस योग को, इसका अलग एक एसओपी भी तैयार हो जाएगा। अभी 2 दिन के बाद हमारी एक बैठक, हमने विभाग की बड़ी बैठक रखी है, उस बैठक में हम डीपली इसकी चर्चा करने वाले हैं। परंतु मैं अपने आर्य साहब, ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आज 25 दिन पहले
जो हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं, ये एक इतिहास बने। इतिहास इसलिए बने क्योंकि हर व्यक्ति इस योग के साथ जुड़े, और जब योग के साथ जुड़ेगा तो उसमें एक नई स्फूर्ति आएगी। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति, योग एक शब्द है और इसके महत्व कितने, जो व्यक्ति के पूरे शरीर को तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट, मजबूत करने में ये काम करता है। हम आज से इसकी प्लानिंग बना करके आज इसका शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि योग व्यक्ति को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त करता है। योग व्यक्ति को डॉक्टर से दूर करता है, और योग व्यक्ति को अगर उसमें कहीं पर उसके जीवन में निरसता आती है तो योग उसमें स्फूर्ति लाने का काम करता है। और जब ये योग है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, उन्होंने एक सपना देखा और उस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि 2047 तक ये भारत, ये विकसित राष्ट्र बनेगा। ये सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, और मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये योग हर घर में पहुंच गया तो ये 10 वर्ष पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इस गति से काम होगा।